मम्मी मुंह काहे ढकी आप? नहीं, मैं आँख से आँख मिलाने लायक नहीं हूँ अभी। तो किसको किसको करना है चाय नाश्ता, जल्दी जल्दी आ जाइए। नाश्ता सब तैयार है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल आप सभी को। मैं हूँ रागिनी और घर परिवार में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और चाय नाश्ता तो सब कुछ हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ ये कपड़े धोने के लिए। बहुत सारे कपड़े हैं तो जा रही हूँ अभी वही धोने के लिए। काम बहुत सारे हैं, अभी बज रहे हैं 9, लेकिन आज राज्य को ऑफिस नहीं जाना था तो इसलिए सब काम लेट हो रहा है। चाय नाश्ता हमने कर लिया और मेरी आवाज़ थोड़ा सा घुर घुर घर मतलब ऐसी हो रही है और आँखों में भी खुजली हो रही है। हाँ, उसका कारण ये है कि अभी तक तो हम लोग इन सब चीज़ों से बचे हुए थे, आई फ्लू वगैरह से। लेकिन कल राज्य आए ना तो वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे किसी को हुआ होगा इन्फेक्शन। तो थोड़ा सा जब वो आए तो उनकी आँखें ना ऐसे गुलाबी आँखें मतलब ऐसी हो रही थी। और फिर जैसे ही मैंने देखा उनकी आँख में ना, एकदम से मेरी आँख से टप 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 ऐसे पानी, मतलब 1 सेकंड में ही इतना भयंकर पानी गिरने लगा। फिर मैंने आई ड्रॉप वगैरह डाला है और उनके मैंने आई ड्रॉप डाला और मैंने कहा कि जितना जल्दी हो सके वो ठीक हो जाए, क्योंकि आँखों में वो जो कांटे से चुभते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं होता। तो हालांकि उनकी एक ही आँख में था अभी। और एक बात और बताती हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ हो ना तो क्या करिएगा, चूना जो खाने वाला होता है उसको हल्का सा पानी में डाइल्यूट करके उसको यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे लगा लीजिएगा। तो उससे ना नसों का खिंचाव होता है, उससे भी बहुत जल्दी आराम होता है। क्योंकि आई ड्रॉप डालने के बाद मैंने राज्य को ना वही लगा दिया था तो उनको काफ़ी आराम मिला उससे। और आई ड्रॉप तो लगातार डाल ही दे रहे हैं। और नारियल पानी वगैरह जितना ठंडी चीज़ें हों, पेट को ठंडा करने वाली, शरीर को ठंडा करने वाली, वैसी ही चीज़ें दीजिएगा। या फिर दूध में पानी मिक्स करके बराबर मात्रा में वो सब दीजिएगा। तो इस तरह से मतलब आराम हो जाएगा जल्दी और वो आंसू बहना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यही सब हो रहा है। और अभी जाना है गाड़ी बनवाने के लिए। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, चूहे ने काट काट के क्या हाल किया उसका, सारी वायरिंग वगैरह काट दी है। तो ये करना है। अब तो घर पे भी चूहे चूहे आने लगे, क्योंकि हमारे सामने क्या है ना, ये जंगल टाइप का है ना, जो काफ़ी कचरा वगैरह वहाँ पे रहता है। पेड़ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कचरा वगैरह वहाँ पे रहता है, तो जिसकी वजह से ना चूहे अंदर आने लगे और इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि मतलब बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा मतलब ऐसा है ना, कोई जीव को मारना नहीं चाहिए और इंसान बचता है उन सब चीज़ों से। और मैं भी नहीं चाहती कि मैं उनको मारूं। बहुत दिनों से मैं भगाने की कोशिश कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है अगर हम लोग एक दिन भी घर पे नहीं रहे ना तो चूहे पूरे घर का मतलब हालत ख़राब कर जा डालेंगे, बैंड बजा डालेंगे। तो चलिए अभी जा रही हूँ मैं, यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कुछ करूँगी, कपड़े धोऊँगी और उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी। मार्केट भी जाना, काम बहुत सारे हैं। तो बातों को यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा केयर करिएगा। और जो आई फ्लू फैला हुआ उससे मतलब किसी को देखेंगे तो हो ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि उससे कोई बचाव है। ज़्यादा से ज़्यादा चश्मा पहन के रखें और दूरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंसान है। इंसान के ऐसे में और ज़्यादा देखने की कोशिश करता है कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। वो जो किरकिरी जो कांटा चुभन है वो बर्दाश्त नहीं होता। तो थोड़ा सा केयर करिएगा। हालांकि 2-3 दिन में ठीक हो जाता है ये, लेकिन पहले भी आता था, ऐसा नहीं है। अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है और लगातार हो रहा है सभी को। तो ये पुरानी वाली ही इन्फेक्शन है, ऐसा कोई नया नहीं है ये। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा केयर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। लीजिए, हम लोग आ गए यहाँ पे गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए। कंपनी में गाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये हम लोग अंदर गए मारुति सुजुकी में। और यहाँ पे देखो, एक बात तो है कंपनी में, मतलब अगर आप बनने के लिए देते हो ना तो बहुत अच्छे से, पैसे तो लगते हैं लेकिन बहुत अच्छे से बना के देते हैं ये। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेट कर रहा था हम लोगों को। तो हाँ, उन्होंने कहा 1-2 घंटे लगेंगे और आपकी गाड़ी कंप्लीट होके आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी गाड़ी का पूरा जो भी उसकी बीमारी थी उसको ठीक किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे और गाड़ी को भी देख रहे थे कि किस तरह से बन रही है, क्या हो रहा है। इसके बाद से ये हमारी गाड़ी को ले गए अंदर और वहाँ पे उन लोगों ने अच्छे से पूरा जांचा और राज जी ने उसकी सारी बीमारियों को बताया कि उसको क्या क्या बीमारी हुई है। एक्चुअली में उसको बीमारी हुई नहीं, चूहों ने ये बीमारी दी है।
तो जहाँ भी खड़ी करते हैं तो बस चूहे पीछे पड़ जाते हैं और काट देते हैं पूरा। तो यहाँ पे राज जी परेशान हैरान, और चाय पानी पीते हुए हम लोग बातचीत कर रहे थे और टहल रहे थे। और इस तरह से हमारी गाड़ी बन रही थी कि फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाहर टहल के आते हैं। तभी गाड़ी उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी तैयार है, आप ले जा सकते हैं। तो हम सीधे वहाँ से निकले और लेके आ गए हम घर में। और घर में आने के बाद ये हाल। मम्मी मुंह काहे ढकी आप? नहीं, मैं आँख से आँख मिलाने लायक नहीं हूँ अभी। हुआ क्या है? मुझे आई फ्लू हो गया है और ये खतरनाक चीज़ दी है मुझे राज जी ने। ये लेके आए हैं ऑफिस से, गौर से देखिए इस इंसान को। ये लेके आए हैं ऑफिस से और इसके बाद इन्होंने मुझे दिया है। अब आप ये सोचिए कि मतलब ऑफिस में जब इनको आँख में इन्फेक्शन होने लगा था तो मुझे फ़ोन करके बता देते। मतलब वह यहाँ से मैं दौड़ के गई, दरवाज़ा मैंने खोला और आँख से आँख मिली। पहले आँखें मतलब वो होती थी, आँखें 4 होती थी तो प्यार होता था। आजकल देखो आँखें गुलाबी हो जाती हैं। ये इनको समझना चाहिए था। हाँ, तो आदमी जो कुछ लेके आता है घर के लिए लेके आता है ना। ये कौन सी बात होती है? मतलब खराब चीज़ें भी लेके आओगे, आप घर के लिए लेके आओगे। भाई हर चीज आदमी घर के लिए करता है। ऐसे कैसे? बैठ के बातें करिए आप। आज मुझे लड़ाई करने का मन हो रहा है। हाँ, नहीं तो एक बात और मैं बताती हूँ। ये तो लेके आए, ठीक है ना। अब बच्चे को भी होगा, ऐसे में कितनी परेशानी होगी। और दूसरी बात, सबके लिए लेके आता हूँ ना। सबके लिए लेके आता हूँ। और दूसरी बात और भी है, पता है क्या है? आज मैं यहाँ से जा रही थी। अब हम लोग तो रहते किराए के घर में, कोई अपना घर तो है नहीं। किचन छोटी सी है, हम लोग किचन में फ्रिज रख नहीं सकते। और मैं उधर से आई ना तो ये बोलते क्या इधर उधर कूदती रहती, जब देखो तो टकराती रहती हो। मतलब ये कोई बात हो? मुझे मतलब मैं इतना परेशान हो गई, दुखी हो गई। मेरी अंतरात्मा, क्या क्या होता है, जल नभ थल जो भी होता है ना, सब चीज़ से मैं दुखी हो गई। मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गई मैं। अरे मैं गनीमत ये कहो कि मैं टकराती हूँ आपसे। लोग बाग तो 4-4 बच्चे होने के बाद भाग रहे हैं, इनको मुझसे टकराने से दिक्कत है। बताओ तुम। हाँ, तो यहाँ से वहाँ कूदते थे खरगोश की तरह, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में कूदती रहती है। तो अरे कूदने से पहले बता दे करना कि मैं इधर से कूदने वाली हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी, मुझे टमाटर की ज़रूरत है, मैं लेने के लिए आऊँगी। अब बेडरूम और किचन 2 ही कमरे हैं जहाँ पे ज़्यादा देर आदमी रहता है। अब ये यहाँ पे गैलरी में फ्रिज रखा हुआ है, अब मैं लेने के लिए वहाँ से आऊँगी। और आपको देखना चाहिए, मैं तो फटाफट किचन में जाऊँगी, मेरी सब्जी जल रही है, कुछ हो रहा है। बोलते नहीं तुम कूदती रहती हो। तो कहाँ कूदूंगी? घर से बाहर थोड़ी ना कूदूंगी जाके। तो वही तो बात है ना। अभी चला जाऊँगा आपकी तरफ ही कूदोगी। तो क्या मैं पूरा दिन एक ही जगह बैठी रहूंगी? हाँ, देखिए हाउस वाइफ की यही इज्जत होती है। वो कितना भी काम करेगी ना, उसको माना यही जाएगा कि बस हो गया, मैं ऑफिस चला गया ना तो बस हो गया, काम खत्म हो गए पूरे काम। आपके चक्कर मेरी सब्जी जल जाएगी। कूदना बंद करो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। वो तो अच्छा है कि ऊपर रैक में सीढ़ी उड़ी नहीं है, ये तो वहाँ भी कूद के चढ़ जाओ। तो क्या मैं बंदर थोड़ी हूँ कि मैं वहाँ कूद के चढ़ जाऊंगी? मतलब सारी आम बेइज्जती जिसको बोलते हैं। आपको लगता होगा कि राज्य बहुत सीधे हैं, कोई सीधे नहीं है, समझे ना। आपको लगता होगा ये तो बड़ी तेज है, राज्य बेचारे कुछ बोलते नहीं सीधे। आज देखो सुनो, मतलब जो जो उपाधि दी जाए वही, मतलब कभी बंदर, कभी खरगोश, कभी कुछ। इंसानों वाली मतलब कोई गुण ही नहीं है मुझमें। आप तुम चलती फिरती वो हो ना। वो क्या? एलियन। ये देखो, मतलब ऑन कैमरा इतनी बेइज्जती, तो आप सोच सकते हो ऑफ कैमरा कितनी बेइज्जती होती होगी। ऑन कैमरा ऑफ कैमरे में क्या अंतर है? जो बात सही है सही बोली जा रही है, चाहे कैमरे में बोलो चाहे बिना कैमरे के बोलो। तो क्या मैं दूसरे ग्रह से आई हूँ? हाँ भाई, थमना है ही नहीं है जगह पे। कभी यहाँ से कूद करके, अभी तू यहाँ बैठी है, कुछ देर में आदमी देखेगा पता चला कर उधर कोने में चली गई, तो वहाँ जाकर देखेगा कि आदमी वहाँ पे है। तो मेरा घर है तो मैं ही काम करूंगी, तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। यहाँ से कूद कर पता चला किचन में पहुँच गई। तो मेरा घर है, उसकी तरह खरगोश की तरह कूदती रहती है। तो मेरा घर है तो मुझे ही जरूरत होगी ना, मैं ही जाऊंगी। मुझे किचन में काम होगा तो मैं किचन में जाऊंगी। इसमें आपको खुश होना चाहिए कि इस उम्र में भी मैं कूद रही हूँ और इस उम्र में भी मैं टकरा नहीं हूँ आपसे।
पहले पहले एक जगह काम निपटाओ। जैसे किचन का है, किचन का काम निपटाओ, किचन का काम निपटाओ, फिर किचन के बाद फिर ड्राइंग रूम में जाओ। आपने सुना नहीं है, औरत जो है औरत एक साथ 10-10 काम कर लेती है। हाँ, चतुर्भुज होती है। हाँ तो हाँ, 2 हाथ है तब तो ये हाल है, अगर 4 होते थे पता नहीं क्या होता। हाँ, हाँ। 2 ही हाथ में हम बहुत सारा काम कर लेते हैं। चलो मैं जा रही हूँ, मेरी सब्जी जल जाएगी आपके चक्कर में। और सच्ची में सब्जी जल जाती है, अगर मैं नहीं आती ना तो ये सब्जी जल ही जाती। मतलब लड़ाई करने के चक्कर में ना, और ऊपर से ये देखो हंस हंस के, मतलब हंस हंस के बेइज्जती की जाती है ऐसे। हद है। आप लोग बताइएगा, लड़ाई तो बनती है ऐसे में, मतलब रोज ऐसी बेइज्जती होती है। कभी बंदर, कभी चूहा। अच्छा वो चूहा नहीं बोलती है, कभी चूहा ही बसवाती है। और सच्ची में चूहे से याद आया, हमारे घर में एक बड़ा सा चूहा पता नहीं कहाँ से आ गया है ना, और इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि पूछो मत। अच्छा वो याद आ गया, फिर मुझे कपड़े भी रखने हैं, तो मैं जाती हूँ पहले ये सब्जी पक रही, तब तक मैं कपड़े रख देती हूँ। हमारे ऑफिस के पास जो दुकान लगाते हैं चाट मस्ती, हाँ उनके पास बहुत अच्छी मशीन है, उसका हत्था भी इतना मोटा है, मतलब जैसे तो जब अपने पास ये है इस टाइप की, तो फिर काहे के लिए दूसरी लेना है? उसका जैसे हत्था नहीं तुम्हारे जैसे ये होता है क्या बोलते कुकर का हैंडल, इस टाइप का है, तो चौकोर टाइप का छोटा सा, अच्छा ऐसा गोल टाइप का, और जैसे वो फ्राई पैन वो रोस्टर टाइप का होता है, इस टाइप का है, और अंदर उसमें ब्रेड लगी हुई है। बस आपने रखा, दबाया, तो बस जैसे दबाया आपने तो चिथड़े उड़ा देता है वो। चिथड़े उड़ा देता है। तो सब्जी हमको काटनी है, हमको उसके चिथड़े बिल्कुल नहीं उड़ाने हैं। नहीं नहीं, तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इस तरह की ऐसा है, ये काटने वाला, सब्जियाँ काटने वाला, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे रखते हैं और ऐसे काटते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ये क्रैक हो गया है, तो मैं जाऊँगा, मैं दूसरा लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, जैसे दिन भर इन्हीं को सब्जी काटनी होती है। तो हेलो एवरीवन, लड़ाई झगड़ा हो गया जैसा कि आपने देखा। ये छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में चलती रहती है, एक दूसरे को परेशान करने में, छेड़ने में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता। तो इस तरह से हमारा लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया और सब्जी पक के तैयार। अब जाती हूँ कि रोटी बनाऊँगी, दाल वाल कुछ बनाऊँगी। और आप मेरा चश्मा देखिए कैसा लग रहा है, और आप देखिए मेरा चश्मा कैसा लग रहा है आपको। चश्मा मैंने लगा लिया है इसलिए क्योंकि घर में बच्चा है ना, पता चला उसको भी हो गया, तो मैं जब तक मेरी आंख ठीक नहीं हो जाती मैं ऐसे ही चश्मा लगा के रखूँगी। हालांकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मतलब एक तो बाहर क्या है ना, बहुत बादल बादल सा है, मौसम अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है जैसे बोलते हैं, बादल बादल सा है, लेकिन बाहर जाएंगे तो उजाला दिखता है और अंदर आएंगे तो बिल्कुल अंधेरा सा दिखता है इस काले चश्मे में। तो हम जला लेते हैं लाइट और देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। और बहुत गंदे तरह से आँख चुभ रही है, बहुत। ये देखिए इस टाइप का ऐसा हो गया। जबकि राजी जब आए थे ना ऑफिस से, उनको देख के ही ना, मतलब जरा सा मैंने देखा, तुरंत मेरी आँख इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तुरंत टप 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 आंसू ऐसे निकलने लगे। तो ना जैसे ही राजी आए तो मेरी आँख से ना ऐसे टप 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 आंसू निकलने लगे। तभी से मैं समझ गई थी कि मुझे ना मेरी आँखें ऐसी है ना कि अगर कोई रोता होगा तो तुरंत मेरी आँख में आंसू आ जाएंगे। दूसरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप की है। दूसरा मतलब किसी को ऐसे मैं देख लूँगी ना आँखें लाल लाल, तो मेरी आँखों में पानी आ जाएगा, इस टाइप का हो जाता है। तो अब ठीक है, इसमें राज्य की भी कोई गलती नहीं है, क्या कर सकते हैं, वो भी ऑफिस जाना ज़रूरी है। गलती उसकी है जिसको थी, मतलब पहले से था इन्फेक्शन, तो उसको छुट्टी ले लेनी चाहिए। अब हो गया जो होना था। अभी तक हम लोग बचे हुए थे और कहीं भी जा रहे थे तो बहुत सोच समझ के जा रहे थे, समय की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अपना तो कुछ नहीं है, हम लोग बड़े हैं, चलो फिर भी ठीक हो जाएगा। बच्चे की चिंता होती है कि अगर उसको हो गया तो, क्योंकि आजकल का बच्चों का पता है आपको, लैपटॉप कंप्यूटर इसी सब में टाइम जाता है उनका। पढ़ाई लिखाई आजकल इसी से चल रही है, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ अपना चश्मा और मैं कुछ और बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस,
तो मेरा काम हो गया, जैसे तैसे करके काम हो ही गया है। अभी परेशानी 2-3 दिन की परेशानी इतना भयंकर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी रेत आँखों में डाल दी हो और पानी टप 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 टपक ही रहा है। लेकिन काम का क्या है, काम तो करना ही पड़ेगा। और ये मैंने निकाला है, ये साड़ियाँ वगैरह निकाली है। ये वो है 15 अगस्त में जो पहनी थी, तो वो सब साड़ियाँ ये बाहर निकली हुई थी, तो मैंने कहा सबको बना के रख देती हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे करके काम समेटना पड़ेगा। और सर दर्द हो रहा है, हल्की सी ठंडी भी लग रही है, शायद फीवर जैसा लग रहा है। ऐसी ऐसी चल रही है ज़िंदगी, कुछ ना कुछ टेंशन। काफ़ी दिनों से कुछ ना कुछ, कभी राज्य का टेंशन, कभी कुछ टेंशन, ऐसा कुछ चलता ही चल रहा है। आई होप एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है भगवान सब अच्छा करेंगे। और क्या बोलूँ, बस कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। इंसान की ज़िंदगी में परेशानी आती है तो उसके बाद खुशी भी आती है। तो बस हम भी ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि राज्य की सारी परेशानियों को दूर करें, क्योंकि वो परेशान रहते हैं तो साथ में कहीं ना कहीं हम लोग भी परेशान रहते हैं। उनकी काफ़ी परेशानियाँ, कुछ टेंशन चल रही है उनकी लाइफ में। आई होप सो सब कुछ अच्छा हो जाए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा आंसू आएंगे मेरे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। शरीर की परेशानियाँ अपनी जगह होती है, मन की परेशानियाँ हो जाती है कुछ ऐसा। लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत अच्छा सिखाया, कहते हैं परेशानियाँ आती है ना तो मतलब, लेकिन एक बात ये भी सच्चाई है जो पहले भी थी और आज भी है, कि आपकी परेशानियों में सिर्फ अकेले होते हैं, आपके साथ में कोई नहीं होता। और बस ऊपर वाले से यही दुआ मांगती हूँ कि वो इन सब परेशानियों से हम जल्दी ही निकालें। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ तब तक मैं, क्योंकि बात करती रहूँगी तो बहुत देर हो जाएगा। और थोड़ी देर आराम करूँगी मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है सर पे। ये सब काम ख़त्म करके ना फिर थोड़ी देर मैं आराम करूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सुख दुख में वही साथ रहेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।